इस कहानी के लेखक हैं महेश शर्मा। पर इस वक्त उसे बस आदित्य के घर जाना था। उसने चादर की मदद से अपने पेट को बांधा और फिर घर से बाहर आई। उसे चलने में काफी दर्द हो रहा था। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो आदित्य के यहाँ कैसे पहुंचे। उसने घर के केयर टेकर को आवाज लगाई, पर वो भी वहां से गायब था। तभी वहां से एक खाली ऑटो जा रहा था। प्रिया ने हाथ हिलाकर ऑटो रोका और उस पर धीरे से चढ़ी। यहां प्रिया ने बंगले से बाहर कदम निकाला और वहां बेडरूम की खिड़की पर वो काली परछाई एक बार फिर नजर आने लगी। ऑटो वाला तेजी से ऑटो भगा रहा था, जिसके चलते प्रिया को दर्द हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए उससे कहा, भैया इतनी तेज चला के कहाँ जाओगे? थोड़ा हिसाब से चलाओ। पूरे रास्ते वो ये कड़ी जोड़ रही थी कि आदित्य कहाँ गया, और फिर ये बड़ा हुआ पेट, ये क्या माजरा है, और वॉश बेसिन में गिरा हुआ वो अजीब सा काला पदार्थ। इन सब सवालों से जूझते हुए वो आदित्य के घर पहुंची। वहां पहुंचकर प्रिया ने देखा कि कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे देखकर प्रिया के दिल में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। प्रिया छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रही थी। वहां पर नीना के साथ साथ प्रिया की खास दोस्त पायल भी बेबसी से प्रिया का इंतजार कर रही थी। जब से पायल को पता चला आदित्य की मौत के बारे में, तब से वो प्रिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त पायल उसके पास आ गई और प्रिया को पकड़ती हुई बोली, तुम कहाँ हो कल से प्रिया? जानती भी हो क्या हो गया है? प्रिया बस पायल को देखती ही रह गई। पायल ने आगे कहा, आदित्य नहीं रहा। क्या? ये कहती हुई प्रिया नीचे जमीन पर धम्म से बैठ गई। पायल उसे संभालती हुई बोली, संभालो खुद को प्रिया, इसीलिए तो मैं तुम्हें कल से कॉल कर रही हूँ। लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं, किसी ने बेरहमी से मारा आदित्य को। उसके बॉडी में सिवाय कंकाल और चमड़ी के कुछ नहीं बचा। ऐसा लगता है किसी ने उसका सारा खून और गोश्त निकाल लिया हो। पुलिस कह रही है आज से पहले कभी किसी ने ऐसा मर्डर नहीं देखा। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपती हुई आवाज से पूछा, कब हुआ ये? पायल ने कहा, कल शाम 7 बजे। प्रिया की सोच कांपने लगी। अगर कल शाम ही आदित्य मर चुका था, तो कल रात उसके साथ कौन था? प्रिया ये सोच ही रही थी, तभी पुलिस आदित्य की बॉडी लेकर बाहर आई। उसके चेहरे पर से सफेद कपड़ा जैसे ही हटा, प्रिया वो देखकर बेहोश हो गई। नीना अपनी दीदी की हालत देखकर परेशान हो गई और पायल प्रिया को होश में लाने के लिए पानी की छींटे मारने लगी। जैसे ही प्रिया को होश आया, पायल उसे संभालती हुई बोली, संभालो खुद को। वो पायल से लिपट कर और रोते हुए बोली, ये कैसे पॉसिबल है पायल? कल सारी रात तो आदित्य मेरे साथ था और अभी ये सब। पायल उसकी बात पर हैरान हो गई और उसे अजीब नजरों से देखती हुई बोली, ये तो कैसी बातें कर रही है प्रिया? आदित्य की मौत तो कल शाम ही हो चुकी थी, तो वो कैसे सारी रात तेरे साथ हो सकता है? पायल की बात से प्रिया को एक और झटका लगा। उसे अपने और आदित्य की पिछली रात याद आने लगी और उसका हाथ पेट पर चला गया। पायल की नजर भी प्रिया के पेट पर गई तो उसने चौंकते हुए पूछा, क्या है ये? प्रिया ने दहशत भरी नजरों से पायल को देखा और उसे सारी बात बताती चली गई और पायल की आंखें हैरानी और डर से खुली की खुली रह गई। लेकिन फिर उसने हिम्मत करते हुए कहा, तू चल, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर
प्रिया की जिंदगी का सबसे भद्दा और डरावने सच से सामना हुआ। डॉक्टर ने बताया, मिस प्रिया, आप 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। इनफैक्ट आपको तो कभी भी लेबर हो सकता है। हमें आपको अभी एडमिट करना होगा। डॉक्टर की बात पर प्रिया का खून डर से जम गया। प्रिया अपने पेट पर हाथ रखे बस यही सोच रही थी, अगर वो आदित्य नहीं था तो कौन था? और ये बच्चा? नहीं, ये कोई मामूली बात नहीं है, और ना ही वो कोई मामूली इंसान था। तो फिर कौन था? और मेरे साथ ये सब क्यों? इस टेंशन और बेचैनी के बीच प्रिया को लेबर पेन होना शुरू हो गया और डॉक्टर उसे एडमिट कर ले गए। बाहर पायल डरी हुई इंतजार कर रही थी और नीना फोन पर घर वालों को जल्दी अस्पताल पहुंचने को कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब प्रिया को होश आया तो एक नर्स उसके पास आई और बोली, मुबारक हो, आपको बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। वो देखो, पालने में सो रहा है। प्रिया कमजोर आवाज में बोली। मुझे देखना है। नर्स ने मना करते हुए कहा, अभी आप बहुत कमजोर हैं, थोड़ी देर आराम करो, फिर जब डॉक्टर राउंड पर आएंगे तब आप अपने बच्चे को देख लेना। नर्स इतना कहकर चली गई, लेकिन प्रिया के अंदर की मां नहीं मानी। तो क्या हुआ? ये सब अजीब था। ये बच्चा, उसका जन्म, सब अजीब था, लेकिन था तो प्रिया का ही। इसलिए प्रिया किसी भी तरह उठी और बेड के सहारे पालने तक पहुंची। उसने जैसे ही झांक कर देखा तो अपने बच्चे की मासूमियत को देखकर सब भूल गई। उसके हाथ खुद ब खुद उसे छूने के लिए बढ़ गए। वो अपना चेहरा उस बच्चे के करीब लाना चाहती थी, उसका माथा चूमना चाहती थी, लेकिन तभी बच्चे ने अपनी आंखें खोली। बच्चे की आंखों की पुतलियां गहरे लाल रंग की थी, जिसे देखकर प्रिया लड़खड़ाकर नीचे गिर गई और डर के मारे पसीने में भीग गई।